हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम, जो कि 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोसिस्टम्स इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो टेंसले के अकॉर्डिंग टेंसले इन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म दिया था। ठीक, टर्म कौन सा टर्म? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सबसे पहले किसने दिया था? टेंसले ने। और इन्होंने इसको डिफाइन किया था इन अ एनवायरमेंट व्हेन बायोटिक व्हेन बायोटिक एंड एबायोटिक बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स communicates combine to form ecosystems. That means when biotic and abiotic components are form a ecosystem. Okay, according to टेंसले इन्होंने बताया कि जब आपके जैविक एवं अजैविक घटक आपस में मिलते हैं तब वे बनाते हैं किसको? इकोसिस्टम, यानी कि पारक तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी आपके बायोटिक कंपोनेंट होंगे ये इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि इसमें आते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, देन आते हैं आपके कंज्यूमर एंड देन डीकंपोजर। यानी कि जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड्स किए गए हैं। प्रोड्यूसर्स इन एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम्स में, इन एनी इकोसिस्टम्स दोज ऑर्गेनिज्म दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस नोन एज प्रोड्यूसर्स। जनरली हम कह सकते हैं कि those organisms which are autotrophous in nature called producers. Okay, जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफस इन नेचर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफस इन नेचर्स होते हैं। ओके, देन कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो वो फूड के लिए डिपेंड्स होते हैं प्रोड्यूसर्स पर। तो दैट मीन्स दीज आर हेट्रोट्रोपस इन नेचर। हेट्रोट्रोपस इन नेचर्स। ओके, अब फर्दर इनको क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड हैं 3 कैटेगरीज में। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स।
ओके, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स, टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ओके, नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। और इनका जो नेचर्स होता है वो हार्वीओरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? हार्वीओरस, ओके। जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हार्वीओरस इन नेचर्स होते हैं। देन जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं ये अपना फूड मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से। जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं ये अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से। तो ये होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस इन नेचर्स, ओके। Those organisms, they obtain their food material from primary consumers known as secondary consumer, okay। Then आते हैं आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत वो एनिमल्स आते हैं या वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड मटेरियल्स प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर से ऑब्टेन करते हैं। दैट मीन्स those organisms obtain their food material primary and secondary consumers known as, यहां से those organisms or animals obtain their food material from secondary and primary organisms known as tertiary consumers, ठीक। so they are top consumers and top carnivorous, top carnivorous, okay, these are top carnivorous। then आते हैं आपके decomposers, okay। डीकंपोजर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो डीकंपोजर होते हैं ये अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स, डेड एंड डिकेइंग बॉडी ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, ओके। ये अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग पार्ट से, ठीक, डिकेइंग पार्ट से। और वो पार्ट किसका होता है? कंज्यूमर का एंड प्रोड्यूसर्स का, ओके। तो जो डीकंपोजर्स होते हैं ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके सम बैक्टीरिया, some bacteria, comma fungi, ठीक, and आर्कीबैक्टीरिया etc। ये जो होते हैं आपके ये डीकंपोजर्स होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होता है, फर्दर सब्सटेंस होता है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का, उनकी बॉडी को डीके कर देते हैं एंड फर्दर जो एनर्जी होती है उससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक। इसके एग्जांपल हैं आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट, ओके। बायोटिक कंपोनेंट्स जो थे वो 3 टाइप्स के थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर, ओके। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोपस इन नेचर्स,
ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ईटीसी, इसके एग्जांपल्स हैं प्रोड्यूसर्स के। देन कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रोपस इन नेचर, दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। फूड्स के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स पर। दीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली, सो दीज आर ऑलवेज हार्बिवोरस इन नेचर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज हार्बिवोरस इन नेचर्स होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल्स आपके डियर्स हो गई, या फिर रैबिट्स, रैट, या इन वाटर सम हार्बिवोरस एनिमल्स लाइक स्मॉल फिशेस। ठीक, दीज आर जो होते हैं जू प्लैंक्टॉन्स, ये सब हार्बिवोरस इन नेचर्स होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड दे आर कार्निवोरस इन नेचर्स। ओके, and tertiary consumers obtain their food material from primary and secondary consumers, so these are top carnivorous in natures. Then decomposer obtain their food from dead and decaying substance of या part of consumers and producers. Examples हैं इसके, some bacteria, fungi, archaebacteria, ये सब आते हैं आपके decomposer में। ये ऑलवेज कॉमन रहते हैं, चाहे आप वाटर का इकोसिस्टम देखें या फिर आप लैंड इकोसिस्टम फॉर्म करें, वहां पर बैक्टीरिया, फंजाई और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं यही बिहेव करते हैं जस्ट लाइक डिकम्पोजर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक्स में आते हैं ऑल लिविंग बींग्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स की। अगर हम बात करते हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं ऑल नॉन लिविंग बींग्स। फॉर एग्जांपल्स जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, पोटेशियम्स, नाइट्रोजन एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, रेन वाटर्स, ये सब इंक्लूड होता है किसके अंतर्गत, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत। और ये फर्दर क्लासिफाइड कर दिए गए हैं फॉलोइंग 3 क्लासेस में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक्स। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, these are non-living substance of ecosystem। ठीक, these are non-living substance of ecosystems। ठीक, categorized into following 3 categories। ठीक, कौन कौन सी, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट या कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक, गैसेस हो गई, ये सब आते हैं आपके इनऑर्गेनिक्स में, ईटीसी गैसेस हो गई। ठीक, फिर फर्दर ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इसमें आते हैं आपके ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, लिपिड्स
एमिनो एसिड्स, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत। ठीक, फॉर एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, फैट, एटीसी, ये सब हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड देन आते हैं आपके क्लाइमेटिक कंपोनेंट। क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स में आती हैं आपके एयर, ठीक, रेन, सनलाइट, temperatures, humidity, etc. Okay, 3 things included in abiotic components. Okay, ये भी ऑलवेज कॉमन रहते हैं एवरी इकोसिस्टम्स में। ठीक, नाइट्रोजन हो गया, ये आपका सोडियम हो गया, या फिर आयरन हो गया, पोटेशियम्स हो गए, ये सब जो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये सारी चीजें ऑल इंक्लूडेड इन एन इकोसिस्टम। ओके, थैंक यू।